ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 81वें अध्याय में गंगा आदि तीर्थों का वर्णन करवाया है और आज हम आप लोगों को गया तीर्थ का वर्णन 82वें गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 82वें अध्याय में गया तीर्थ का वर्णन श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं मुक्ति और भुक्ति प्रदान प्राप्त करने वाले परम सार स्वरूप उत्तम गया महात्म्य को संक्षेप में कहूँगा। अब जो है ब्रह्मा जी व्यास जी को श्रवण करवा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, संक्षेप में मैं उसको सुनाऊंगा आपको। व्यास जी को कह रहे हैं ब्रह्मा जी, आप उसको सुने। पूर्व काल में गय नामक परम वीर्यमान एक असुर हुआ। उसने सभी प्राणियों को संतप्त करने वाली महान दारुण तपस्या की। उसकी तपस्या से संतप्त देवगण उसके वध की इच्छा से भगवान श्री हरि की शरण में गए। श्री हरि ने उनसे कहा, आप लोगों का कल्याण होगा, इसका महादेह गिराया जाएगा। देवताओं ने बहुत अच्छा इस प्रकार कहा। देवताओं ने कहा, बहुत अच्छा, ठीक है। इस प्रकार से कह करके अपने अपने स्थान को सब देवता लोग चले गए। एक समय शिव जी की पूजा के लिए क्षीर सागर से कमल लाकर गय नामक जो असुर है, बलवान असुर, विष्णु माया से विमोहित होकर कीटक देश में शयन करने लगा और उसी स्थिति में वह विष्णु की गदा के द्वारा मारा गया। भगवान विष्णु मुक्ति देने के लिए गदाधर के रूप में गया में स्थित हैं। गयासुर के विशुद्ध देह में ब्रह्मा, जनार्दन, शिव तथा पितामह स्थित हैं। बहुत पुण्यात्मा था वो गयासुर जो था। विष्णु ने वहाँ की मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि इसका देह जो है पुण्य क्षेत्र के रूप में होगा। यहाँ जो भी भक्ति, यज्ञ, श्राद्ध, पिंडदान अथवा स्नानादि करेगा वह स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक में जाएगा। नरकगामी नहीं होगा, वह नरक को नहीं जाएगा। पितामह ब्रह्मा ने गया तीर्थ को श्रेष्ठ जानकर वहाँ यज्ञ किया और ऋत्विक रूप में आए हुए ब्राह्मणों की पूजा की। जो भी आचार्य लोग थे वहाँ पर, उनकी ब्रह्मा जी ने पूजा की। जो ब्राह्मण यज्ञादि करते हैं उनको ऋत्विक कहा जाता है। ब्रह्मा ने वहाँ रसवती अर्थात जल से परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी, जलाशय को बोलते हैं वापी, आदि तथा विविध भक्ष्य भोज्य फल आदि और कामधेनु की सृष्टि की, उनकी रचना की। तदनंतर ब्रह्मा ने इन सब साधनों से संपन्न 5 कोश के परिक्षेत्र में फैले हुए उस गया तीर्थ का, जो गयासुर का शरीर था 5 कोश क्षेत्र में फैला हुआ है, उस तीर्थ का दान उन ब्राह्मणों को कर दिया। ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ का पूरा जो तीर्थ स्थल है उसका दान जो है ब्राह्मणों को कर दिया। ब्राह्मणों ने उस धर्म यज्ञ में दिए गए धनाधिक दान को लोभवश ही स्वीकार किया था। अतः उसी समय से वहाँ के ब्राह्मणों के लिए यह श्राप हो गया, तुम्हारे द्वारा अर्जित की विद्या और धन 3 पुरुष पर्यंत अर्थात 3 पीढ़ियों तक स्थायी नहीं रहेगा। तुम्हारे इस गया परिक्षेत्र में प्रभावित होने वाली रसवती नदी जल एवं पत्थरों के पर्वत मात्र के रूप में ही अवस्थित रहेगी। संतप्त ब्राह्मणों के द्वारा प्रार्थना करने पर प्रभु ब्रह्मा ने अनुग्रह किया और कहा, गया में जिन पुण्यशाली लोगों का श्राद्ध होगा वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य यहाँ आकर आप सभी का पूजन करेंगे उनके द्वारा मैं भी अपने को पूजित स्वीकार करूँगा। ब्रह्म ज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास, ये चारों मुक्ति के साधन हैं। ब्रह्मज्ञानम गया श्राद्धम गोग्रहे मरणम तथा
वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुर्विधा। ये 4 स्थानों में जिसकी भी मृत्यु होती है वह साक्षात मुक्ति को प्राप्त करता है। ये मुक्ति के साधन हैं। ब्रह्मज्ञान, गया श्राद्ध, गौशाला में मृत्यु और कुरुक्षेत्र में जो निवास करते हैं उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हे व्यास जी, सभी समुद्र, नदी, वापी, कूप, तड़ागाती, तालाब वगैरह जितने भी तीर्थ हैं वे सब इस गया तीर्थ में स्वयमेव स्नान करने के लिए आते हैं, इसमें संदेह नहीं है। गया में श्राद्ध करने से ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरुपत्नी गमन और उक्त संसर्ग जनित सभी महापातक महापाप जो है नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या सुरापानम स्थेयम गुरुर्गमागमः पापम तत्संजगम सर्वः गया श्राद्धात् विनश्यति ही। ये सब जो हैं गया में श्राद्ध करने से नष्ट हो जाते हैं, इनसे मुक्ति मिल जाती है। जिनकी संसार रहित, जिनकी संस्कार रहित दशा में मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य, पशु तथा चोर द्वारा मारे जाते हैं तथा जिनकी मृत्यु सर्प के काटने से होती है, वे सभी गया श्राद्ध कर्म के पुण्य से बंधन मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गया तीर्थ में पितरों के लिए पिंड दान करने से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है 100 करोड़ वर्षों में भी उसका वर्णन मेरे द्वारा नहीं किया जा सकता है। इतना फल उससे प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने फिर से कहा, व्यास जी से कहा, कीकट देश में गया पुण्यशाली है। राजगृह, वन तथा विषय चारण परम पवित्र हैं एवं नदियों में पुनः पुनः नामक नदी श्रेष्ठ है। पुनः पुनः नामक नदी जो है वो श्रेष्ठ है। गया तीर्थ में पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में मुंडपृष्ठ नामक तीर्थ है, जिसका मान 2.5 कोस विस्तृत कहा गया है। गया क्षेत्र का परिमाण 5 कोस और गया सिर का परिणाम 1 कोस है। वहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को शाश्वत तृप्ति हो जाती है। पंचकोशम गया क्षेत्रम कोशम एकम गयाक्षरः तत्र पिंड प्रदाने न तृप्तिर्भवति शाश्वती। यह निश्चित है कि वहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति होती है। विष्णु पर्वत से लेकर उत्तर मानस तक का भाग गया का सिर माना गया है। उसी को फल्गु तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पर पिंडदान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। गयागमन मात्र से ही व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो जाता है। गयागमन मात्रेण पितृणात् ऋणो भवेत, पितृऋण से मुक्त हो जाता है। गया क्षेत्र में भगवान विष्णु पितृदेवता के रूप में विराजमान रहते हैं। पुंडरीकाक्ष उन भगवान जनार्दन का दर्शन करने पर मनुष्य अपने तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गया तीर्थ में रथ मार्ग तथा रुद्रपथ आदि में कालेश्वर नामक केदारनाथ का दर्शन करने से मनुष्य पितृऋण से मुक्त हो जाता है। वहाँ पितामह ब्रह्मा का दर्शन करके वह पाप मुक्त और पितामह का दर्शन कर अनामय लोक की प्राप्ति करता है। इसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रयत्नपूर्वक प्रणाम करने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। हे ब्रह्मर्षि, गया तीर्थ में मौन धारण करके जो मौनादित्य और महात्मा कनकार्क का दर्शन करता है वह पितृऋण से विमुक्त हो जाता है और ब्रह्मा जी की पूजा करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठ करके गायत्री देवी का दर्शन कर विधि विधान से प्रातःकालीन संध्या संपन्न करता है उसे सभी वेदों का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति मध्याह्न काल में सावित्री देवी का दर्शन करता है वह यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो सायंकाल में सरस्वती देवी का दर्शन करता है उसे दान का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का दर्शन करके मनुष्य अपने पितृऋण से विमुक्त हो जाता है। धर्मारण्य और उस पवित्र वन के स्वामी धर्म स्वरूप देव का दर्शन करने से समस्त ऋण नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार ग्रंथेश्वर महादेव का दर्शन करके
कौन ऐसा व्यक्ति है जो भवबंधन से मुक्त ना हो सकता? सब मनुष्य उससे मुक्त हो जाते हैं। प्राणी धेनुवन गो प्रचार तीर्थ जिसको बोलते हैं नामक महातीर्थ में धेनु का दर्शन करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। प्रभास तीर्थ में प्रभासेश्वर शिव का दर्शन लाभ करके मनुष्य जो है परम गति को प्राप्त होता है। कोटीश्वर और अश्वमेध का दर्शन करने पर ऋण का विनाश हो जाता है। स्वर्ग द्वारेश्वर का दर्शन करके मनुष्य भवबंधन से विमुक्त हो जाता है। उसी धर्मारण्य में अवस्थित गदालोल तीर्थ तथा भगवान रामेश्वर का दर्शन करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। भगवान ब्रह्मेश्वर के दर्शन से ब्रह्म हत्या के पाप से विमुक्त हो जाती है, उससे विमुक्ति मिल जाती है। ब्रह्म हत्या के पाप से मनुष्य मुक्त हो जाता है। मुंड पृष्ठ तीर्थ में महाचंडी का दर्शन करके प्राणी अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। फल्गु तीर्थ के स्वामी फल्गु चंडी देवी गौरी मंगला गोमक गोपति आंगरेश्वर सिद्धेश्वर गयादित्य गज तथा मार्कंडेश्वर भगवान के दर्शन से व्यक्ति पितृऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है वह पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। पुण्य कर्म करने वाले जनों के लिए क्या इतने कर्म के से पर्याप्त संतोष नहीं होता है? अरे इन तीर्थों में अवस्थित देव दर्शन तथा स्नान करने से मनुष्य के कुल की 21वीं पुरुष पर्यंत पीढ़ियाँ ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाती हैं। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ समुद्र और सरोवर हैं वे सभी प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ जाते हैं। पृथ्वी में गया पुण्यशील तीर्थ है। गया में गयासिर श्रेष्ठ है और उसमें भी फल्गु तीर्थ उसका मुख्य भाग है। पृथिव्यां यानि तीर्थानि ये समुद्रासरांसि च फल्गु तीर्थ गमिष्यन्ति वारमेकं दिने दिने। पृथिव्यां च गया पुण्या गयायां च गया शिरः श्रेष्ठम तथा फल्गु तीर्थम तन्मुखम च सुरस्य ही। इस प्रकार से गयाशिर जो तीर्थ है उसमें भी फल्गु तीर्थ जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उदीची कनका नदी तथा नाभि तीर्थ इसका मध्य भाग है। उसी तीर्थ के सन्निकट ब्रह्म सदर्थ तीर्थ है जो स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। वहाँ पर स्थित कूप में पिंड दान आदि कृत्य करके मनुष्य अपने पितरों के ऋण से विमुक्त हो जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध कर्म संपन्न करके मनुष्य अपने पितृ गणों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। हंस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कोटि तीर्थ गयालोल बैतरणी तथा गोमक तीर्थ में पितरों के लिए श्राद्ध करने पर मनुष्य अपने 21 पुरुष पर्यंत 21 पीढ़ी को ब्रह्मलोक को ले जाता है। ब्रह्म तीर्थ राम तीर्थ अग्नि तीर्थ सोम तीर्थ और राम हृदय तीर्थ में श्राद्ध करने वाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है। उत्तर मानस तीर्थ में श्राद्ध करने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। दक्षिण मानस तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुँचाते हैं। स्वर्ग द्वार तीर्थ में श्राद्ध करने से भी श्राद्धकर्ताओं के पितृजन ब्रह्मलोक को जाते हैं। भीष्म तर्पण का प्रत्यय जिस स्थान पर हुआ था उस कूट स्थान पर श्राद्ध करने से भी मनुष्य पितृगणों को भवसागर से पार उतार देता है। वृद्धेश्वर तीर्थ में श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता अपने पितृ ऋण से विमुक्त हो जाते हैं। धेनुकारण्य में श्राद्ध कर तिल से बने हुई गो का दान करने वाला व्यक्ति यदि स्नान करके वहाँ पर अवस्थित धेनु मूर्ति का दर्शन करता है तो निश्चित ही वह अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक पहुँचाता है। ऐन्द्र तीर्थ वासव तीर्थ राम तीर्थ वैष्णव तीर्थ तथा महानदी के पवित्र तीर्थ पर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गया तीर्थ में सावित्री तीर्थ सारस्वत तीर्थ में स्नान संध्या तथा तर्पण
इत्यादि करके श्राद्ध क्रिया संपन्न करने से श्राद्धकर्ता 101 पुरुष पर्यंत पितरों की पीढ़ी को ब्रह्मलोक ले जाते हैं। संयत मन से पितरों के प्रति ध्यान लगाकर मनुष्य को ब्रह्मयोनि नामक तीर्थ में विधिवत पार करना चाहिए, वहाँ पर विधिवत श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितृगणों एवं देवों का तर्पण करके मनुष्य पुनः गर्भ यंत्रणा के संकट में नहीं पड़ता है, उसे दोबारा से गर्भ में नहीं आना पड़ता है। काकजंघा तीर्थ में तर्पण करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। धर्मारण्य तथा मतंगवापी तीर्थ में श्राद्ध करने से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता है। धर्मकूप और कूप तीर्थ में श्राद्ध करने से प्राणी पितृऋण से मुक्त हो जाता है। यहाँ श्राद्धादि कृत्य कर इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। प्रमाणम देवता सन्तु लोकपालाश्च साक्षिणः मयागत्य मतंगेस्मिन् पितॄणां निष्कृति कृताः। अर्थात मेरे द्वारा किए जा रहे श्राद्धादि कृत्यों के साक्षी यहाँ के देवता प्रमाण हों और लोकपाल साक्षी हों। इस मतंग तीर्थ में आकर के मैंने पितरों से ऋण मुक्ति का कार्य किया है। उनके पितरों के ऋण की मुक्ति के लिए मैंने पितृ ऋण के लिए मुक्ति के लिए मैंने यह श्राद्ध तर्पण इत्यादि जो किया है, इसके लोकपाल आदि मेरे साक्षी हों। इस प्रकार से वहाँ पर इस श्लोक के द्वारा बोलना है। राम तीर्थ में स्नान करके प्रभास तीर्थ और प्रेतशिला तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृगण निश्चित ही प्रेत भाव से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा करके वह श्राद्धकर्ता अपने 21 कुलों का उद्धार करता है। मुंड पृष्ठादि तीर्थ में भी श्राद्ध क्रिया संपन्न करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक ले जाता है। गया क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर तीर्थ नहीं है। 5 कोश के क्षेत्रफल में स्थित गया क्षेत्र में जहाँ तहाँ भी पिंडदान करने वाला मनुष्य अक्षय फल को प्राप्त कर अपने पितृगणों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। गयायाम नहीं तत्स्थानम यत्र तीर्थम न विद्यते पंचकोशे गया क्षेत्र यत्र तत्र तु पिंडदः अक्षयम फलमाप्नोति ब्रह्मलोकम न एत पितरन। भगवान जनार्दन के हाथों में अपने लिए पिंडदान समर्पित करके यह मंत्र पढ़ना चाहिए। एष पिंडो मया दत्तस्तव हस्ते जनार्दनः परलोकम गते मोक्षम भक्षम्य उपतिष्ठताम। हे जनार्दन, भगवान विष्णु, मैंने आपके हाथ में यह पिंड प्रदान किया है, अतः परलोक में पहुँचने पर मुझे मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा करने से मनुष्य पितृगणों के साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। गया क्षेत्र में स्थित धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गया शीर्ष तथा अक्षयवट तीर्थ में पितरों के लिए जो कुछ किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। धर्मारण्य, धर्मपृष्ठ, धेनुकारण्य नामक तीर्थ का दर्शन करने से व्यक्ति अपनी 20 पीढ़ियों का उद्धार करता है। महानदी के पश्चिमी भाग को ब्रह्मरण्य कहा जाता है, ब्रह्मारण्य उसको कहा जाता है। उसके पूर्व भाग में ब्रह्मसद, नागरादि पर्वत तथा भरताश्रम है। भरताश्रम एवं मतंग पर्वत पर मनुष्य को पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। गया शीर्ष तीर्थ से दक्षिण तथा महानदी तीर्थ के पश्चिम चंपक वन में स्थित जहाँ पर पांडुशिला नामक तीर्थ है, श्रद्धावान व्यक्ति को उस तीर्थ में तृतीय तिथि को तृतीया को श्राद्ध करना चाहिए। उसी तीर्थ के सन्निकट निश्चला मंडल, महाहृद और कौशिकी आश्रम है। इस पवित्र तीर्थ में भी श्राद्ध करने से प्राणी को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। बैतरणी नदी के उत्तर में तृतीया नामक एक जलाशय है, वहीं पर क्रौंच पक्षियों का निवास है। इस तीर्थ में श्राद्ध करने वाला पितृगणों को स्वर्ग ले जाता है। क्रौंच पद तीर्थ से उत्तर निश्चिरा नाम से प्रसिद्ध एक जलाशय है। वहाँ पर एक बार जाने और एक बार पिंडदान करने से मनुष्य को कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है, किंतु जो इस तीर्थ में नित्य निवास करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। महानदी के जल का स्पर्श करके मनुष्य को पितृदेवों का तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उसे अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है और उसके
कुल का उद्धार हो जाता है। सावित्री तीर्थ में एक बार संध्या करने से मनुष्य को 12 वर्षीय संध्या का फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में जो मनुष्य गया तीर्थ में जाकर वहाँ पर रात्रिवास करते हैं, निश्चित ही उनके 7 कुलों का उद्धार हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस गया तीर्थ में मुंडपृष्ठ, अरविंद पर्वत तथा क्रौंचपाद नामक तीर्थों का दर्शन करके प्राणी समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। मकर संक्रांति, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के अवसर पर गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करना तीनों लोकों में दुर्लभ है। महाहृद कौशिकी मूल क्षेत्र तथा गृध्रकूट पर्वत की गुफा में श्राद्ध करने पर महाफल की प्राप्ति होती है। जहाँ भगवान महेश्वर शिवजी की जटाओं से निकली हुई गंगा की माहेश्वरी धारा प्रवाहित है, वहाँ श्राद्ध करके मनुष्य को ऋण मुक्त होना चाहिए। उसी क्षेत्र में तीनों लोकों में विस्तृत पुण्यतमा विशाला नामक नदी तीर्थ है, वहाँ श्राद्ध करके व्यक्ति अग्निष्टोम नामक यज्ञ का फल प्राप्त करता है एवं मृत्यु के पश्चात उसको स्वर्गलोक प्राप्त होता है। श्राद्धकर्ता को उस क्षेत्र में स्थित मासपद नाम से विख्यात तीर्थ के जल में स्नान करके वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए। रविपाद नामक तीर्थ में पिंडदान करके पतित जनों को अपना उद्धार करना चाहिए। गया तीर्थ में जाकर जो मनुष्य अन्नदान करते हैं, उन्हीं से पितृगण अपने को पुत्रवान मानते हैं। नरक के भय से डरे हुए पितृजन इसलिए पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं कि गया तीर्थ में जो कोई भी मेरा पुत्र जाएगा वह हमारा उद्धार करेगा। इस तीर्थ में पहुँचे हुए अपने पुत्र को देखकर पितृजनों में यह उत्सव होता है कि यहाँ पर आया हुआ यह मेरा पुत्र अपने पैरों से भी इस तीर्थ के जल का स्पर्श करके हम सबको निश्चित ही कुछ न कुछ प्रदान करेगा। गया प्राप्तम तो सुप्तम दृष्टा पितृगणा, गया प्राप्तम सुतम दृष्ट्वा पितॄणामुत्सवो भवेत। पद्भ्यामपि जलम सृष्ट्वा स्पृष्ट्वा अस्मभ्यम किल दास्यति। अपने पुत्र अथवा पिंडदान देने वाले अधिकारी अन्य किसी वंशज के द्वारा जब कभी इस गया क्षेत्र में स्थित गयाकूप नामक पवित्र तीर्थ में जिसके भी नाम से पिंडदान किया जाता है, उसे शाश्वत ब्रह्मगति प्राप्त करा देता है। आत्मजो वा तथान्यो वा गयाकूपे यदा तदा यन्नाम्ना पातयेत् पिंडम तम नयेत् ब्रह्म शाश्वतम। वहाँ पर स्थित कोटिक तीर्थ में जाने से मनुष्य को पुंडरीक विष्णुलोक प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में त्रिलोक विस्तृत वैतरणी नामक नदी है, वह उस गया क्षेत्र में पितरों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई है। जो श्रद्धालु व्यक्ति वहाँ पर पिंडदान एवं गोदान करता है, निश्चित ही उसके द्वारा अपने कुल की 21 पुरुष पर्यंत पीढ़ियों का उद्धार होता है, इसमें संदेह नहीं है। यासा वैतरणी नामम त्रिपुलोकेषु विश्रुता सावतीर्णा गया क्षेत्रे पितॄणां तारणाय ही। यदि मनुष्य किसी समय गया तीर्थ की यात्रा करता है तो वहाँ पर उसके द्वारा उन्हीं की कुल के ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, जिनका ब्राह्मणों ने अपने यज्ञ में वर्ण किया था। उस गया तीर्थ में ब्रह्मपद तथा सोमपान नामक तीर्थ उन्हीं ब्राह्मणों के स्थान हैं जिनका निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था। उन ब्रह्मा के द्वारा प्रकल्पित तीर्थ पुरोहितों की पूजा करने पर पितृगणों के देवता भी पूजित हो जाते हैं। इस गया तीर्थ में हव्य कव्यादि पक्वान्न के द्वारा वहाँ ब्राह्मणों को विधिवत संतुष्ट कराना चाहिए। हव्य बोलते हैं जो देवताओं को भोजन दिया जाता है, कव्य जो पितरों को भोजन दिया जाता है। इस प्रकार से दोनों का भोजन बना करके ब्राह्मणों को विधिवत संतुष्ट करना चाहिए। उनको विधिवत ब्राह्मणों को बैठा करके उनके चरण वगैरह धोएं, उसके बाद में उनको विधिवत उनका पूजन करें, उसके बाद उनको भोजन कराएं, फिर उनको भोजन के बाद में दक्षिणा इत्यादि दिया जाए, उसको विधिवत पूजन कहा गया है। उनको इस प्रकार से भोजन दक्षिणा वगैरह देकर उनको संतुष्ट करना चाहिए। गया में निवास तथा देह परित्याग की भी विधि है। उत्तम गया क्षेत्र में जो
वृकोत्सर्ग करता है उसे 100 अग्निष्टोम यज्ञों का पुण्य लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है। वृकोत्सर्ग की मृत आत्मा के लिए जो बैल छोड़ा जाता है उसको वृकोत्सर्ग बोला जाता है। क्रिया जो एक क्रिया है, मृतक क्रिया के बाद में, श्राद्ध के बाद में, एकादशा में उसको किया जाता है वृकोत्सर्ग को, और उसके बाद भी उसे कर सकते हैं। उसके लिए जो वृकोत्सर्ग करता है उसे 100 अग्निष्टोम यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य को इस गया क्षेत्र में अपने लिए भी तिल रहित पिंडदान करना चाहिए और अन्य व्यक्तियों के लिए भी पिंडदान करना चाहिए। स्वयं जीवित मनुष्य जो पिंडदान करने के लिए गया हुआ है उसको भी वह अपने लिए भी वहाँ पर पिंडदान कर सकता है। वो तिल रहित पिंडदान उसके लिए होता है, उसमें तिल नहीं चढ़ता है। हे व्यास जी, जाति के जितने भी पितृ बंधु बांधव एवं सुहृद जन हों उन सभी के लिए गया भूमि में विधिवत पिंडदान किया जा सकता है। जितने भी अपने कुटुंब परिवार के लोग हों उन सब के लिए इस गया क्षेत्र में पिंडदान किया जा सकता है। राम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य 100 गोदान का फल प्राप्त करता है। मतंगवापी स्नान करके, मतंगवापी एक तालाब है वहाँ पर, उसमें स्नान करके 1,000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। निश्चरा संगम में स्नान करके मनुष्य अपने पितृजनों को ब्रह्मलोक ले जाता है। वशिष्ठाश्रम में स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महाकौशिकी तीर्थ में निवास करने के से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म सरोवर के निकट संसार को पवित्र करने वाली प्रसिद्ध अग्निधारा नामक नदी प्रवाहित होती है, उसी को कपिला कहते हैं। इस नदी में स्नान करके कृतकृत्य हुआ श्रद्धालु व्यक्ति पितरों के लिए श्राद्ध करके अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कुमार धारा में श्राद्ध करके मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहिए और वहाँ पर स्थित कुमार देव को प्रणाम निवेदन करके उसे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। सोमकुंड तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सोमलोक को जाता है। संवर्तवापी नामक तीर्थ में स्नान करके पिंडदान करने वाला प्राणी महासौभाग्यशाली बन जाता है। प्रेत कुंड तीर्थ में पिंडदान करके मनुष्य सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। देव नदी, लेलिहान, मथन, जागु नर्तक तथा इसी प्रकार के अन्य पवित्र तीर्थों में पिंडदान करने वाला मनुष्य अपने पितृजनों को तार देता है। गया क्षेत्र में वशिष्ठेश्वर आदि देवताओं को प्रणाम करके प्राणी सभी ऋणों से विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार यह 82वां और 83वां अध्याय जो है यहाँ पर संपन्न होता है। इसमें गया तीर्थ का विशाल रूप से वर्णन किया गया है, संपूर्ण वर्णन इसमें है। अब हम यहाँ पर इस 82वें और 83वें अध्याय को इसका जो है गरुड़ महापुराण के आधार कांड के 82 और 83वें अध्याय को यहाँ पर विश्राम देते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तब तक के लिए हरिनाम कीर्तन करेंगे। कल हम आपको आगे गया तीर्थ के कुछ महात्म्य और श्रवण करवाएंगे और उसमें पिंडदान की महिमा की विशाल कथा एक श्रवण करवाएंगे उसकी। तब तक के लिए हरिनाम कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय।